हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के निशाने पर आ गई। यूपी में अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। हरियाणा की हार के बाद उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। संजय राउत ने इस हार के लिए कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस ही कांग्रेस का जिम्मेदार है। इसके बाद से कयास लगने लगे कि अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सहयोगी दलों से तोल मोल नहीं कर पाएगी। मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले हार के बाद भी बड़े भाई की हैसियत छोड़ने से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने सहयोगी शिवसेना और एनसीपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने यह दावा किया कि हरियाणा में हार के दबाव में पार्टी अपने दावेदारी को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी के साथ ही चुनाव लड़ेगी। 288 सीटों में से 115 सीटें जो हैं वो कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और 80 से 85 सीटें शरद पवार और उद्धव ठाकरे को दी जाएंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसका बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर ही होगा। नाना पटोले ने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है, लेकिन यह मानना गलत है कि इसका असर महाराष्ट्र चुनावों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र का राजनीतिक चरित्र शाहू, फूले और अंबेडकर के आदर्शों से बनता है, जहां बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति काम नहीं करेगी। महाराष्ट्र के चुनावी मुद्दे भी अलग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 3 साल पहले ही पार्टी में गुटबाजी जैसे अंदरूनी विवादों को सुलझा लिया था। इस कारण लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी सफलता मिली। पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 में जीती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान उसे महाराष्ट्र में हार का सामना करना पड़ा था। पटोले ये भी कहते दिखाई पड़े कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में विदर्भ, मुंबई पश्चिम और महाराष्ट्र की सीटों पर लगातार गतिरोध जारी है। बैठक से निकलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस तरीके की बैठकें होती रहती हैं। आने वाले दिनों में और भी बैठकें होंगी। कुछ सीटों पर चर्चा अभी शुरू हुई है, कुछ बाकी है। आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी की ओर से और बैठकें आयोजित होंगी। हरियाणा कांग्रेस का झटका लगने के बाद अगर देखिए आप, तो इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी उसमें से पहले नंबर पर दिखाई पड़ती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए। संजय राउत ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन मैदान में होता तो नतीजा कुछ और होता। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग लगभग तय है, लेकिन हरियाणा में जो हुआ उससे सबक लेने की जरूरत है। हरियाणा में कुछ ऐसा हुआ जिसे अब महाराष्ट्र में दुरुस्त करना होगा। हरियाणा में कांग्रेस से जो गलतियां हुई, ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। मैं एमवीए और इंडी गठबंधन की बात कर रहा हूं। हमें महाराष्ट्र में उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। संजय राउत आगे कहते हैं कि बिना रीजनल पार्टी के सहयोग से कोई भी पार्टी देश में राज नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो फिर चाहे बीजेपी हो। आज मोदी सरकार रीजनल पार्टी के सहयोग से चल रही है। अटल जी की भी सरकार रीजनल पार्टी के सहयोग से बनी थी। मनमोहन सिंह की सरकार भी रीजनल पार्टी के क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बनी थी। हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि हमें हरियाणा के चुनावों के नतीजे से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा राउत का कहना है। राउत ने साथ ही ये भी कहा कि कोई किसी से भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने संजय राउत के इस बयान पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि इसकी चर्चा मीटिंग में होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है। महाराष्ट्र में शाहू, फूले और अंबेडकर की विचारधारा है। जिस प्रकार लोकसभा में हमने प्रदर्शन किया, उससे बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में करेंगे। उन्होंने किस आधार पर लिखा और कहा, ये मुझे नहीं पता। सार्वजनिक रूप से आप गठबंधन पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। संजय राउत के बयान से हमें बिल्कुल आपत्ति है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में इस तरीके के बयान आना लाजमी है तब जब आप गठबंधन के सहयोगी में होते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि लगातार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में अलग अलग विचार दिखाई पड़ रहे हैं। नाना पटोले एक तरफ निकलकर कहते हैं कि सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है, कुछ 40-50 सीटों पर बात होनी बाकी रह गई है। संजय राउत कहते हैं कि सीएम फेस तो उद्धव ठाकरे ही होंगे।
उद्धव ठाकरे हरियाणा के चुनाव के परिणाम आने के बाद कहते हैं कि सीएम फेस डिक्लेयर करना जरूरी होगा। एनसीपी के शरद पवार कहते हैं कि सीएम फेस चुनाव के परिणाम के बाद तय होगा। इतने तरह के कंट्राडिक्शंस के साथ सीटों पर पूरी बात बन गई है, ये कहना शायद बहुत ठीक नहीं है। और तब जबकि चुनाव नजदीक है और तब जब महाविकास अघाड़ी में अलग अलग विचारों का एक बवंडर जैसा दिखाई पड़ रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, शिवसेना की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे के नेता कुछ और कहते हैं, एनसीपी शरद पवार की पार्टी से कुछ और कहा जाता है। ये सारी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं है महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा का असर महाराष्ट्र पर नहीं पड़ेगा और महाराष्ट्र में गठबंधन में ऑल इज वेल जैसी स्थिति है। अब वाकई में ऐसा हो, इसके लिए महाविकास अघाड़ी को शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, ये तय सी बात है कि इस तरीके की तस्वीर जब बाहर दिखाई पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखाने का प्रयास हो रहा है, भीतर चीजें शायद उस तरह की नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।